दिख रहा है बाबू? स्टार्ट करें? हैं? हैं? हाँ। ठीक है। तुम लोग को दिख जाए, तुमको दिख जाए। यहाँ पे अगर पीछे करेंगे तो और इसको प्रॉब्लम होगा। आज का यूक्लिड ज्योमेट्री स्टार्ट करना है। आज यूक्लिड ज्योमेट्री स्टार्ट करना है। हम तुमको बताए थे जो उसका पहला चैप्टर जो है यूक्लिड ज्योमेट्री में, उसका जो पहला चैप्टर है ज्योमेट्री में, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाला है। उसको तुम पढ़ लेना, जो समझ में नहीं आएगा उसको हम बता देंगे। जो मेन चैप्टर है लाइन एंड एंगल से है। ठीक, तो लाइन एंड एंगल में सबसे पहले, अच्छा, वो जो पहले है ना, जो थियरी हम बता रहे हैं ना, थियरी, वो थियरी उसमें दिया हुआ है। जो थियरी हम बता रहे हैं वही थियरी उसमें भी है। तो जो थियरी अभी हम पढ़ाएंगे उससे वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पढ़ोगे तो उसके बाद उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उसके बाद उसका क्वेश्चन बना लेना। ठीक, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट देखना है कि स्टेटमेंट सही है कि स्टेटमेंट गलत है, फिर उस फिल इन द ब्लैंक्स होगा। तो उस स्टेटमेंट में जो कुछ स्टेटमेंट दिया होगा उसमें जो मेन वर्ड्स होगा वो वर्ड्स खत्म कर दिया होगा। जैसे 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 बोलते हैं लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है? अ, किसी भी लाइन का छोटा सा खंड होता है, मतलब किसी लाइन का एक छोटा सा सेगमेंट होता है। उसके लास्ट में जो उसमें क्या होते हैं, दो इंड पॉइंट होते हैं। तो एक स्टेटमेंट दे देगा कि लाइन सेगमेंट हैज टू इंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट हैज टू इंड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट छोड़ देगा, लाइन सेगमेंट को जो पहले है जैसे दिया, लाइन सेगमेंट हैज टू इंड पॉइंट। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है तो हमको क्या करना है, हमको इस लाइन सेगमेंट को हटा देना है, यहाँ पे दे देंगे डैश। अब बोल देंगे कि डैश हैज टू इन पॉइंट, तो लाइन सेगमेंट हैज टू इन पॉइंट, तो ऐसा ही देगा, उसको तुम फिल कर लेना। ठीक, इसको पढ़ाने के बाद वो क्लियर हो जाएगा तुमसे। ठीक है, अब देखो, तो शुरू से एक बार तो पढ़ लिए हो, लेकिन फिर से शुरू से शुरुआत करते हैं। ऐसे ऐसे बता रहे हैं कि तुमको नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले पॉइंट से। ठीक, तो बताओ पॉइंट क्या होता है, बता सकते हो? पढ़ लिए हो तो मेरे साथ बोलो तुम, पॉइंट क्या होता है? नहीं, ये बताए थे तुमको हम। किसी भी इम्प्टी स्पेस को, मतलब किसी भी खाली स्पेस को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए या फिर किसी भी खाली स्पेस को दिखाने के लिए हम किसका किसका यूज करते हैं? तो पॉइंट का यूज करते हैं। ठीक, तो ये क्या है, इसका डिनोशन है। क्या है डिनोशन? मतलब पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं? तो एक बिंदु देकर डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखो, तो पॉइंट से जब आगे बढ़ोगे तो अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव में याद रखना पॉइंट क्या होता है। तो इसको बोलते हैं हम अपरिभाषित वस्तु, मतलब जिसका कोई डिफिनेशन ना हो, नॉट डिफाइन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, अगर इसको देख रहे हैं तो क्या है, ऑब्जेक्ट तो है ही, लेकिन क्या है, नॉट डिफाइन है, मतलब इसको हम डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन नहीं दे सकते हैं, बिना डिफिनेशन का है। ठीक, तो नॉट डिफाइन ऑब्जेक्ट है। तो उसके बाद ये जो पॉइंट, इस पॉइंट मिल कहीं लाइन बनाता है, पॉइंट मिल कहीं लाइन सेगमेंट बनाता है। ठीक, तो इसके बाद क्या पढ़ना है, पॉइंट के बाद पढ़ना है तुमको लाइन। लाइन क्या होता है? लाइन होता है जो जिसके पास पॉइंट नहीं होता है। लाइन जिसके पास पॉइंट नहीं होता वो दोनों तरफ जाता है। अच्छा, इससे पहले तुम बताओ लाइन सेगमेंट। लाइन से पहले तुम लाइन सेगमेंट बताओ। जिसके पास क्या, दो इंड पॉइंट है, और दो इंड पॉइंट को मिलाने के बाद जो बनेगा वो लाइन है। ठीक, अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे हम दो इंड पॉइंट दे दिए, अब इस दो इंड पॉइंट को हम मिलाते हैं।
ऐसे ऐसे करके यहाँ पे एक पॉइंट है ए, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है बी, ई पॉइंट है ए और ई पॉइंट है बी, तो इसमें लाइन सेगमेंट कौन होगा? ये भी तो क्या, ये भी तो लाइन ही तो है, ये भी तो हम लाइन ही तो खींचे हैं, लेकिन खूब घुमा उमा के यहाँ तक लाए हैं। ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, लेकिन हमको ना हमको इसका इसका स्टडी नहीं करना है। इसको बोलते हैं ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व लाइन है। हमको किसका स्टडी करना है? तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन का स्टडी करना है। तो लाइन के पास क्या होता है? दो एंड पॉइंट होता है। लाइन ये भी हो सकता है, लाइन ये भी हो सकता है, दोनों क्या हो सकता है? दोनों लाइन ही है। दोनों क्या है? दोनों लाइन ही है। तो हमको किसका स्टडी करना है इसमें? तो हमको इसका स्ट्रेट लाइन का स्टडी करना है, जो क्या हो, सीधा हो, उसका स्टडी करना है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट के पास क्या होता है? लाइन सेगमेंट के पास दो एंड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट के पास क्या होता है? दो एंड पॉइंट होता है। अच्छा, अब हम जो बी एंड पॉइंट है, ये जो बी एंड पॉइंट है, इसको क्या करें हम? आगे बढ़ा दें। क्या करें हम? आगे बढ़ा दें। और जो ए इन पॉइंट है, इसको भी हम आगे बढ़ा दें, और ऐसे आगे बढ़ाएं कि कभी रुके ही नहीं। इसी को बोलते हैं क्या? लाइन। अब जो ए लाइन होता है और जो लाइन सेगमेंट होता है, इस पे ना हम इंफिनिटी पॉइंट को रख सकते हैं। इस पे हम इंफिनिटी पॉइंट को रख सकते हैं। देखो, रख सकते हैं कि नहीं? इतने पॉइंट को रख सकते हैं, इंडलेस पॉइंट को रख सकते हैं, इसका कोई इंड ना हो। ठीक ठीक। अच्छा, पॉइंट भी ऑब्जेक्ट है और लाइन सेगमेंट भी ऑब्जेक्ट है और लाइन भी ऑब्जेक्ट है। लाइन, पहले पॉइंट समझे, लाइन सेगमेंट समझे। लाइन का एक छोटा सा पार्ट लाइन सेगमेंट कहलाएगा, और लाइन क्या कहलाएगा? तो लाइन सेगमेंट है, उसमें दो पॉइंट है, उस दोनों पॉइंट को हम आगे दोनों तरफ बढ़ा दें, तो क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। इंडलेस बढ़ाएं, मतलब कभी रुकने वाला ना बढ़ाएं, वो क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। अब देखो, लाइन सेगमेंट के बाद हम क्या किए? हम क्या किए? ये लाइन सेगमेंट लिए और एक तरफ रोक के और एक तरफ बढ़ा रहे हैं। एक तरफ रोक के और क्या कर रहे हैं? एक तरफ बढ़ा रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। मतलब किसी एक जगह से निकलता हो। कहां से निकलता हो? किसी एक जगह से निकलता हो। एक जगह से, एक पॉइंट से निकल रहा है और एक किसी एक तरफ जाता हो। जैसे यहीं से निकल रहा हो और इधर भेज दे, इधर भेज दे, मतलब किसी एक जगह से निकल के चारों तरफ जा रहा हो, क्या कहलाएगा? रे कहलाएगा। ठीक। अब देखो, रे के बाद हम क्या लिए? एक लाइन लिए। ठीक है, लाइन लिए, या फिर लाइन नहीं लेते हैं, ऐसे समझो इसको कि हम बिंदु डाले। ठीक, ए बी सी डी ई, एक बिंदु। ठीक, पी क्यू आर एस टी यू भी। ठीक, अब इस बिंदु को हम मिलाते हैं, इस बिंदु को हम मिलाते हैं, और फिर इस बिंदु को हम मिलाते हैं। ठीक है, तो देखो, ये जो बिंदु है, ये एक स्ट्रेट मिल के क्या बनाया? एक स्ट्रेट लाइन बनाया, और ये जो बिंदु है मिल के क्या बनाया? स्ट्रेट लाइन नहीं बनाया, क्या बनाया? कर्व लाइन बनाया। तो जो अगर तीन या तीन से अधिक बिंदु, क्या तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर मिल के एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, तो वो जो सारा पॉइंट जो है क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलेंगे उसको? कोलिनियर पॉइंट। मतलब अगर तीन बिंदु है, क्या तीन बिंदु है या फिर तीन से ज्यादा बिंदु है, तीन भी हो सकता है और तीन से ज्यादा भी हो सकता है, वो मिल के अगर स्ट्रेट लाइन बनाता है, कैसा लाइन बनाता है? एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, उसको क्या बोलेंगे हम? उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? इट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। एंड उसके बाद और तीन बिंदु हो या तीन से अधिक बिंदु हो, अगर मिल के एक स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म करता है, क्या एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करता है, उसको बोलते हैं हम क्या? नहीं, नॉन कोलिनियर। इस पॉइंट को बोल रहे हैं। कर्व लाइन तो होगा, ये कर्व लाइन हो गया, लेकिन अगर पॉइंट मिल के कर्व लाइन बना रहा है, पॉइंट मिल रहा है और कर्व लाइन को फॉर्म कर रहा है, मतलब कर्व लाइन बना रहा है, तो उसको बोलेंगे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्या? नॉन कोलिनियर पॉइंट। स्पेलिंग बताना कोलिनियर का। NEAR। स्पेलिंग बाबू बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है हमसे। नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो अगर तीन या तीन से अधिक पॉइंट एक साथ मिले और क्या करे? एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म करे,
मतलब एक स्ट्रेट लाइन को बनाए उसको क्या बोलेंगे हम, कोलिनियर पॉइंट। और तीन या तीन से अधिक पॉइंट मिलके स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करे उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या समझे, पॉइंट समझे। पॉइंट पॉइंट किसको दिखाएगा, तो पॉइंट किसको दिखाएगा, नॉन कोलिनियर को नहीं बताए थे, किसी भी स्पेस को दिखाता है, किसी भी स्पेस को दिखाता है पॉइंट, किसी भी स्पेस को डिनोट करता है, किसी भी स्पेस को। अच्छा, उसके बाद क्या बताते हैं पॉइंट क्या होता है, तो इसका कोई डिफिनेशन नहीं होता है, क्या होता है, इसका कोई डिफिनेशन नहीं होता है। उसके बाद बनाए कि दो पॉइंट अगर मिलता है, दो पॉइंट अगर आप दो पॉइंट को आपस में मिलाते हैं तो लाइन बनता है, वो कर्व भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है और सीधा भी होगा। तो हमको इसमें कर्व लाइन का, कर्व लाइन नहीं पढ़ना, हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। तो दो पॉइंट मिलेगा तो क्या बनाएगा, लाइन सेगमेंट बनाएगा, क्या बनाएगा, लाइन सेगमेंट बनेगा। और लाइन सेगमेंट में जो दोनों इन पॉइंट है उसको हम दोनों तरफ बढ़ा दें, दोनों तरफ क्या करें, दोनों तरफ बढ़ा दें। तो जब दोनों तरफ बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, वो लाइन फॉर्म होगा। अच्छा, उसके बाद बोले कि पॉइंट से लाइन निकला, एक जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के एक पॉइंट को वहीं पे रखे, दूसरे पॉइंट को बढ़ाएं तो क्या बना, उससे क्या बनेगा, रे फॉर्म होगा। ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखना सिर्फ पॉइंट से ही फॉर्म हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, पॉइंट से फॉर्म हो रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर बोले कि तीन या तीन से अधिक पॉइंट एक साथ मिले और एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करे, क्या करे, एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करना मतलब बनाना, एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करे, वो सारा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, तो तीन या तीन से अधिक पॉइंट है और क्या बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहा है, तो क्या उस पॉइंट को कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। उसके बाद तीन या तीन से अधिक पॉइंट हो और क्या करे, एक कर्व लाइन फॉर्म करे, उस अगर उसके मिलने से कर्व लाइन बनता हो, मतलब टेढ़ा लाइन बनता हो, तो वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, इतना देख लिए, इतना देख लिए। अब इसके बाद कोलिनियर, अच्छा ठीक है, तुम इतना देख लिए तो हम तुमको कुछ एग्जांपल देते हैं, तुम बताना इसमें कौन सा कोलिनियर पॉइंट है, कौन सा नॉन कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, हम लिखते हैं, क्वेश्चन पहला देते हैं, ए बी सी डी, दूसरा बी सी डी आई जे, तीसरा सी डी आई जे और के, और चौथा डी ई एफ जी और एच, पांचवा जे आई डी ई एफ और जी। बताओ इसमें कौन सा पॉइंट कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा और कौन सा पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। एबीसीडी कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, एबीसीडी क्या, कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है। हाँ, जो सेकंड नंबर है वो भी कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा, ये वाला। हाँ, बी सी डी आई जे कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, आगे फिर बताओ, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, आगे 3 नंबर, वो भी नॉन कोलिनियर, 3 नंबर। ठीक है, नॉन कोलिनियर। 4 नंबर कोलिनियर, 4 नंबर कोलिनियर, और पांचवा नॉन कोलिनियर। तुम क्या बोले, ए बी सी डी जब एक साथ आएगा तो क्या कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है।
तो देखो एबीसीडी से देखो हम एबीसीडी रखते हैं, इस सबको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ, इधर से इसको भूल जाओ। इसको मिलने से एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। स्ट्रेट लाइन का फॉर्म कोई भी पॉइंट है, 3 या 3 से अधिक पॉइंट उसको मिलने से अगर स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होगा तो वो कोलिनियर पॉइंट, या 3 और 3 से अधिक पॉइंट जिसके मिलने से स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा वो क्या, नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो देखो एबीसीडी है तो ए बी सी और डी इसके मिलने से स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है तो कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है, बी सी डी आई जे। अब देखो इसके मिलने से स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे बी सी डी आई जे नहीं हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है नहीं है, कर्व लाइन है तो नॉन कोलिनियर पॉइंट। उसके बाद सी डी आई जे के, अब देखो सी डी आई जे के ये भी एक कर्व लाइन है, कर्व लाइन। उसके बाद देखो डी ई एफ जी एच यहां से कोलिनियर है, ठीक। उसके बाद क्या जे आई डी ई एफ जी स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा है, ये कौन सा स्ट्रेट लाइन है, नहीं बना रहा, तो नॉन कोलिनियर। अब कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट। उसके बाद पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, इस सब में कोई रे क्या होता है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन। अब देखो क्या हम इसको क्यों पढ़ाए हैं, तो इसको हम इसलिए नहीं पढ़ाए कि अच्छा इसको हम इस 7th उससे पहले पढ़ना है, तुमको 7th क्लास 5 क्लास में पढ़ लेना है, तुमको 4-5 क्लास में पढ़ लेना है। इसको हम अभी क्यों बेसिक है क्यों बता रहे हैं, तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इससे बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, जिस बोर्ड में जाओ, आईसीएससी बोर्ड, जिस भी बोर्ड, भारत के किसी भी बोर्ड में चल जाओ जिसमें एनसीईआरटी चलता है, जिसमें एनसीईआरटी के बेस पे क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आएगा ही आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ दे या फिर क्वेश्चन दे और उसका 4 आंसर दे, उसमें पूछ दे, देगा ही देगा, ठीक है, इसलिए हम इसको बताया है बेसिक। अच्छा अब क्या, अब इसके बाद लाइन तुम पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, लाइन पढ़ लिए। अब तुमको लाइन को मिलाते हैं, लाइन को मिला के हम एंगल, अब क्या था क्वेश्चन, चैप्टर का नाम क्या था, लाइन एंड एंगल। तो तुमको लाइन तो बता दिए, लाइन कैसे बना, लाइन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सब तुमको बता दिए। अब एंगल कैसे बनेगा, ठीक, सिर्फ लाइन का ही कमाल है और कुछ नहीं। ठीक, देखो मान लो एक लाइन क्या है, ए बी, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ए बी है, या फिर एक लाइन ए बी है और एक लाइन लिया हम यहां से, क्या एक लाइन लिए हम सी और डी। अब इस दोनों लाइन को हम इंटरसेक्ट आपस में कराते हैं, क्या करते हैं, इस दोनों लाइन को आपस में हम इंटरसेक्ट कराते हैं। तो ए बी सी और डी इसको आपस में इंटरसेक्ट कराएं। तो जब इंटरसेक्ट कराएं तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है इसके चारों ओर एंगल बनेगा, इसके चारों ओर क्या बनेगा, एंगल बनेगा, ठीक। अच्छा अब कौन सा एंगल बनेगा, कैसा एंगल बनेगा, इसको बाद में पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो एंगल कैसे बनेगा, तो या फिर क्या जाए, या तो दो लाइन को इंटरसेक्ट कराएं या फिर एक पॉइंट से दो रे को निकाल दे। एक पॉइंट से क्या करें हम, दो रे को हम निकालें, एक पॉइंट से हम दो रे को निकालें, वो भी क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा, वो भी क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। अब एंगल कितने टाइप का होता है, कैसा एंगल बनेगा, इसको अभी नहीं पढ़ना है, हम आगे देखेंगे, ठीक। पहले ये जानना है कि एंगल कैसे बनेगा, एंगल कैसे फॉर्म होगा। तो या तो क्या करें हम, दो लाइन को इंटरसेक्ट कराएं, दो लाइन को कराएं इंटरसेक्ट कराएं, या फिर एक पॉइंट से दो रे को बाहर निकालें, एक पॉइंट से हम दो रे को बाहर निकालें, उसमें भी एंगल का फॉर्मेशन होगा। जैसे देखो यहाँ पे एक क्या है, अर्थ है, एक क्या है, अर्थ है, और ए मान लो ये क्या है, सन है। तो हर जगह पे क्या, अर्थ पे हर जगह पे इक्वल टेम्परेचर होता है, इक्वल टेम्परेचर जाता है, नहीं जाता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बहुत तेज जाता है, यहाँ पे जो इसका सन का रे आता है बहुत तेज लगता है, यहाँ पे उससे थोड़ा सा कम, यहाँ पे उससे थोड़ा सा कम, लेकिन यहाँ पे पूरा तिरछा हो जाता है, तिरछा हो जाता है ना। तो देखो यहाँ पे अगर देखे तो एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं सन का रे, तो कैसे किया,
एक ही पॉइंट से निकला और अलग अलग रे निकला और एंगल का फॉर्मेशन किया, तो अगर एक पॉइंट से अलग अलग रे को निकाल दें या फिर दो किसको कटा दें, किसको इंटरसेक्ट करा, बाइसेक्ट नहीं इंटरसेक्ट, दो लाइन को या फिर दो लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करा दें, तो जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट होगा उसके चारों ओर क्या बनेगा, एंगल बनेगा, उसके चारों ओर क्या किसका फॉर्मेशन होगा, एंगल का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, या फिर ये बोल सकते हो कि जहां पे घुमाव जैसा फिगर बन जाए वो क्या कहलाएगा, वहां पे एंगल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अच्छा जब ये देख लिए तुम एंगल देख लिए, तो अब एंगल का टाइप पढ़ना है। अब एंगल का टाइप कितना होगा, एंगल का टाइप कितना होगा, अब देखो ठीक है, हम क्या करें कि ए बी और सी डी को ए बी और यहाँ पे सी डी है, इस दोनों को इसी के ऊपर डाल दें, इस दोनों का क्या करें, इस दोनों को हम क्या करें, इसी के ऊपर डाल दें, इसी के ऊपर डाल दें, ए बी के ऊपर सी डी को डाल दें, तो क्या अगर हम बोले तो यहाँ पे कैसा 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 डिग्री फॉर्मेशन होगा, कैसा एंगल का फॉर्मेशन होगा, 0 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे डालें, देखो जैसे ऐसे देखो, इधर समझो, ये क्या है, ए बी है, इसको मान लो सी डी, तो देखो यहाँ पे हमको कटने पे एंगल बनेगा, तो हम बाइसेक्ट यहाँ से बाइसेक्ट करें या फिर यहाँ पे बाइसेक्ट करें, हम दोनों को एक के ऊपर एक डाल दिए, तो इसी के बीच कोई घुमाव बना, कोई घुमाव इसके बीच बना नहीं बना, तो कितने कैसा कैसा एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाते हैं, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, उससे पहले जानो कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन पर खड़ा हो जाता है तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करता है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल। तो हम इसको हम एक के ऊपर एक को खड़ा ना करके हम नीचे रखें, ठीक, 90 डिग्री से कम रखें, 45 से मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम, तो पहला एंगल क्या बनेगा, पहला क्या बना, पहला बना 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से कम। एंगल मान लो जो एंगल है उसको हम थीटा बोलते हैं, एंगल को क्या बोलते हैं हम, थीटा बोलते हैं। और क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से बड़ा ग्रेटर देन, अगर बोले तो 0 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन थीटा, यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री, जिधर मुंह खोलता है वो बड़ा होता है, जिधर मुंह बंद करता है वो छोटा होता है। तो 0 लेस देन थीटा, अगर इधर से बोले तो थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री। अगर हम बोलते हैं कि तुम इससे बड़े हो, या फिर हम तो ये बड़ा है ना, हम बोलते हैं कि आशीष जो है तुमसे बड़ा है, तो ये भी तो बोल सकते हैं यश आशीष से छोटा है। अगर एक बड़ा हो गया तो एक ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। अगर बोले कि ए तुमसे बड़ा है तो ये भी बोल सकते हैं कि तुम इससे छोटे हो। तो पहला क्या 0 डिग्री से बड़ा बोल सकते हैं, पहला अगर 0 डिग्री से बोले 0 डिग्री छोटा थीटा से, मतलब 0 डिग्री लेस देन थीटा, तो इधर से बोलेंगे तो थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री। ठीक, तो पहला कैसा बनेगा, तो 0 डिग्री से बड़ा और थीटा से 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम इसको सीधा खड़ा कर देते हैं, इसके ऊपर सीधा खड़ा कर देते हैं। ये दोनों क्या है, मान लो दोनों रे है, ठीक, तो मतलब यहाँ खड़ा किया तो यहाँ पे एक पॉइंट बना, इस पॉइंट से दोनों निकला। ठीक, दोनों क्या है, एक रे है, दोनों क्या एक रे है, यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट एक रे के ऊपर दूसरा रे डालें। ठीक, उसके बाद इसको हम पूरा ऊपर खड़ा न करके थोड़ा सा कम खड़ा किए तो थीटा बना, तो क्या 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा कहलाएगा। उसके बाद हम 90 डिग्री के इक्वल किए। ठीक, तो हम क्या किए, दूसरा में जो थीटा है वो क्या हम 90 डिग्री के इक्वल में कर दिए। थीटा क्या किया, मतलब थीटा मतलब क्या, इस एंगल को इस दोनों रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, इस दोनों रे के बीच में जो कर्व आ रहा है, इस दोनों रे के बीच में जो भी घुमाव पैदा हो रहा है, उसी को हम थीटा बोले हैं, उसी को हम एंगल बोले हैं। ठीक, तो क्या किए कि ये जो थीटा है 90 डिग्री के इक्वल हो गया, तो दूसरा क्या होगा, दो नंबर में कि थीटा होगा क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा।
पहला बना, एक रे ई है, इसी के ऊपर दूसरा रे डाल दिए तो 0 डिग्री। ठीक, दूसरा पहला 0 डिग्री, पहला 0 डिग्री, दूसरा और तीसरा। ठीक, उसके बाद चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर ये हो सकता है कि ये जो रे है 90 डिग्री से, 90 डिग्री से हम छोटा कर दिए, थोड़ा सा और बढ़ा दिए, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, एक और समझो, अगर सीधा सीधा होता है, मतलब अगर एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक रेई है, एक रेई है, अगर इस दोनों को हम जोड़ देते हैं, इस दोनों को अगर जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा ना, यहाँ पे एक लाइन बनाया, यहाँ एक लाइन बनाया, और यहाँ पे अच्छा लाइन कैसा लाइन बनाया, लेकिन क्या है, दोनों का रे है, इस बिंदु से निकल रहा है, तो 180 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा। अब हम 180 डिग्री से कम रखें, 90 डिग्री से, तीसरा हो जाएगा 90 डिग्री से बड़ा थीटा और 180 डिग्री से छोटा। ठीक है, पहला, दूसरा, ऐसे ऐसे जाएगा, तीसरा क्या जाएगा, एक के ऊपर एक खड़ा। ठीक, उस पर देखो चौथा, चौथा क्या दिए, चौथा दिए हम 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो देखो 90 डिग्री ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, तो हम क्या किए, इससे हम बड़ा किए, इससे हम क्या किए, इससे हम बड़ा किए, मतलब यहां से तो वो उल्टा साइड है। इधर भी 90, इधर भी 90, ऐसा भी होगा, इसको हम ऐसे कर दिए। ठीक, तीसरा क्या, चौथा क्या, 90 डिग्री से बड़ा थीटा और 180 डिग्री से छोटा थीटा। ठीक, अब देखो पांचवा, अगर हम दोनों एंगल को इक्वल इक्वल बराबर कर दें तो 180 डिग्री बराबर आ जाएगा। पांचवा, थीटा किसके बराबर, 180 डिग्री। अच्छा, इसको समझो, लास्ट में इसका हम लास्ट में बताएंगे, लास्ट वाला जो बताएंगे ना, क्यों ही बता रहे हैं, इसको क्यों बता रहे हैं, तुमको रात थोड़ा देर बाद पता चलेगा। ठीक, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एक रे यहां से निकला है, एक रे है, और इसी रे को हम यहाँ पे था, इसको हम सीधा कर दिए, ऐसे सीधा कर दिए हैं, तो क्या 180 डिग्री का फॉर्मेशन किया है यहाँ पे। ठीक, अब देखो ये 270 डिग्री का होता है बाहर। ठीक, कितने का होता है, 270 डिग्री का होता है। तो हम तीसरा बोल सकते हैं, तीसरा को क्या बोल सकते हैं, इस 6 नंबर में जाएंगे तो इसको हम छोटा कर सकते हैं, 270 से इन्हें कर सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब 0 डिग्री से बड़ा होगा और यहाँ पे 270 डिग्री से छोटा होगा, तो थीटा को क्या बोलेंगे, थीटा जी 0 डिग्री से बड़ा ना लिख, हम 180 डिग्री से बड़ा लिख बोल सकते हैं। 180 डिग्री से क्या हो, 180 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और यहाँ पे 270 से क्या हो, छोटा हो। ई वाला फॉर्मेशन। ठीक, पांचवा फॉर्मेशन क्या होगा कि क्या पूरा 270 डिग्री का हो जाए। ठीक, थीटा कितने के किसके इक्वल हो जाए, 270 डिग्री के इक्वल हो जाए। अब छठा क्या बोलेंगे कि या तो 270 डिग्री से बड़ा हो जाए और यहाँ से 270 के बाद और 360 से कम, तो आठवां 270 से बड़ा और 360 से छोटा, और लास्ट होगा आठवां, नौवा जो होता है लास्ट, ये होता है थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, ये क्यों बनाया है, देखो जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटेगा, जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटेगा, ठीक, तो उसके चारों तरफ जितना भी एंगल बनेगा ना, 370 सब मिला के 370 डिग्री का होता है, सॉरी 370 बोले 360 डिग्री का होता है। ठीक है, मतलब अगर एक सर्कल पूरा कर लेता है तो 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। समझ में आया, इसीलिए इसको बताए हैं। ये ना तुमको समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको या तो लिख लेना, लिख लेना, और नहीं तो समझ में आया है, एक बार और घर जाके वीडियो देख लेना। ठीक, ई वाला इतना दूर का वीडियो एक बार जाके घर जाके देख लेना। ठीक, अब देखो उसके बाद बताए थे नाम, नाम रखना, तो देखो
एंगल 0 डिग्री का हो सकता है। ठीक, उसके बाद बताए क्या, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब उसको बोलेंगे न्यून कोण, सॉरी इंग्लिश ना एक्यूट एंगल, हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं उसको, इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। उसके बाद क्या, अगर 180 से छोटा हो, 180 से छोटा हो और 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा और 90 से बड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। और 180 के इक्वल हो जाए तो उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तुमको ना तीन एंगल इसमें जानना है, एक क्या, एक्यूट, दूसरा ऑब्ट्यूस और तीसरा राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल है तो राइट एंगल, और अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाए और 180 से छोटा हो जाए तो अच्छा ठीक है, नहीं तुम जाओगे घर तो इसको लिख लो पहले एक बार, इसको लिख लो, लिख लो, इसको क्या बोलेंगे हम, 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, एंगल क्या 90 डिग्री के बराबर, एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, एंगल 180 डिग्री के बराबर, एंगल इसको बोल रहे हैं एंगल 180 से बड़ा 270 से छोटा, एंगल 270 के इक्वल, एंगल 270 से बड़ा 360 से छोटा, एंगल 360 के इक्वल, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तुम यहां तक तो तुम जान गए, इसको भी जान गए, इसको नहीं जाने हो, अब तुम जो भी बचा है उसको तुम एक बार घर से जाके लिख के लाओगे कि सब एंगल को क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, ठीक है। उसको तो लास्ट में तो कंप्लीट एंगल, हाँ एक बार लिख लो इसको पहले। क्या ऊपर लिखेंगे इसमें देख के, ठीक है एक बार और जाके पढ़ लेना। देखो इस नाम तुमको नाम लिख के आना है इसमें, मतलब नाम बताना है कि इस एंगल का नाम क्या होता है, ठीक। अब तुम जहां से ढूंढो, हम नहीं मतलब गूगल खोल सकते हो, क्रोम खोल सकते हो, ठीक। अगर हम अभी बता दें, तो तुमको याद नहीं होगा, खुद से ढूंढ के लाना। उसके बाद अगर तुमको नहीं नहीं मिलेगा तो कल हम तुमको बताएंगे, ठीक है। अच्छा इतना देख लिए, बताना नहीं चाहिए लेकिन बता दिए, तीन ही एंगल बताना चाहिए, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा, 180 से छोटा और 180 डिग्री और 360 डिग्री। इससे आगे नहीं बताना, लेकिन तुम बता दिए, बस तुम देख लेना, याद रख लेना, ठीक है, आगे काम आ जाएगा तुमको। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, तुमको हम दिए थे, जब एथी दिए थे ना, बताए थे नोट्स लिख लेना, उन नोट्स में तुम लिखे होगे, नोट्स में मत देखना, ठीक है, तुम गूगल से देखना, गूगल से और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा, या फिर इस बुक को पढ़ना, इस बुक में और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद हम बोलें कि बाबू इधर देखो, तुम थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा यहाँ पे एक आता है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री, एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एक आता है सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा आता है सप्लीमेंट्री एंगल। ये कोई इंडिपेंडेंट एंगल नहीं है क्या, जैसे 90 डिग्री, 90 से बड़ा, 90 से छोटा, ये कोई जैसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, कंप्लीट एंगल, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट एंगल है, लेकिन ये कोई इंडिपेंडेंट एंगल नहीं है, ठीक है। जब भी दो एंगल को मिलाकर, जब भी हम दो एंगल को ऐड करके, दो एंगल को जब ऐड करते हैं और वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है, मान लो एक एंगल थीटा और प्लस एक एंगल बीटा, इसको ऐड करके हम 90 डिग्री ला दिए, क्या इसको ऐड करके हम 90 डिग्री ला दिए, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक। इसका हिंदी होता है, हिंदी में इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं संपूरक कोण, और इसको बोलते हैं पूरक कोण। इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण, इस सप्लीमेंट्री को बोलते हैं संपूरक कोण।
ठीक है। और उसके बाद अगर सप्लीमेंट्री भी कोई इंडिपेंडेंट एंगल नहीं है, अगर हम दो एंगल को मिला लें, मान लो हम एक थीटा को मिलाएं और एक प्लस बीटा को मिलाएं, इसको मिला के इसको जोड़ के 180 डिग्री ला दिए, क्या ला दिए हम, 180 डिग्री ला दिए, तो कैसा एंगल कहलाएगा, सप्लीमेंट्री। मतलब दो एंगल को मिलाने के बाद आ रहा है, दो तो अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट एंगल नहीं हुआ, दो एंगल को मिला रहे हैं तो आ रहा है। तो अगर दो एंगल को मिला के हम 180 ला दिए तो सप्लीमेंट्री, और दो एंगल को ऐड करके हम 90 ला दिए तो कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। अब इसके आगे मतलब जो 7.1 है, आज थ्योरी खत्म कर दे, थ्योरी खत्म कर दे इसका, थ्योरी आज तुम्हारा खत्म कर दे। ठीक है, इतना रहने देते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आया, क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार दिखा देते हैं। ठीक है। हाँ, तुम भी एक बार देख लो इसको क्या क्या पढ़ा है, अभी इसके बाद हम तुमको बताते हैं। देखो सबसे पहले क्या पढ़ा है हम, सबसे पहले तुम इसको जो जो बता रहा है ना इसको लिख लो, इसके ऊपर ना नोट्स बाद में लेना, लेकिन उसके पहले तुम क्या करना, खुद से लिख के हमको दिखाना, ठीक, इसके बारे में, ताकि समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या पढ़ा है, एक नंबर में पॉइंट, ठीक। दूसरा में क्या पढ़ा है, दूसरा नंबर लाइन सेगमेंट, लाइन लाइन सेगमेंट। तीसरा क्या पढ़ा है, लाइन लाइन। चौथा रे। पांचवा कोलिनियर पॉइंट। छठा नॉन कोलिनियर पॉइंट। सातवां, उसके बाद पढ़ा है एंगल, क्या पढ़ा है, एंगल। और आठवां में टाइप ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। और नौवा में हम क्या पढ़ा है, नौवा में अच्छा एंगल के टाइप में ही आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, लेकिन वो इंडिपेंडेंट एंगल नहीं है, इसीलिए हम इसका अलग लिखते हैं। ठीक है, क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का स्पेलिंग बोलना, PLI नहीं, PLE होता है, COMPLEMENTRY, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और 10वां में क्या, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। सप्लीमेंट, इतना तुमको बताया है, इतना तुमको बताया है, इसको लिख लो, एक बार लिख लिए। पहला पॉइंट, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, मतलब एक जगह खाली स्थान को, किसी भी एम्प्टी स्पेस को दिखाने के लिए, डिनोट करने के लिए हम पॉइंट का यूज करते हैं। अच्छा, ये भी बताए थे पॉइंट के बारे में, एक और ऑब्जेक्टिव बताए थे, जो पॉइंट होता है वो इनडिफाइंड होता है, उसको हम उसका डिफिनेशन हम नहीं दे सकते, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या, लाइन सेगमेंट, मतलब जो दो जिसके पास दो इंड पॉइंट हो और दोनों इंड पॉइंट को मिलाने से क्या बने, लाइन बने, वो क्या, लाइन सेगमेंट कहलाएगा, ठीक। अच्छा, लाइन सेगमेंट दो टाइप का हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन का सेगमेंट हो सकता है और एक कर्व लाइन का भी हो सकता है। उसके बाद क्या पढ़ा, लाइन पढ़ा, ये इंडलेस पॉइंट होता है, क्या, इंडलेस लाइन होता है, मतलब कभी खत्म ना होने वाला लाइन होता है, उसको क्या बोलेंगे, जो कभी खत्म ही ना हो उसको लाइन बोल देंगे। उसके बाद क्या पढ़ा है, रे। रे मतलब जो एक पॉइंट से निकलता हो और एक तरफ आगे बढ़ते जाता हो, जैसे जैसे सन है, सन से क्या निकलता है, रे निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, एक सन क्या है, सन क्या है, सन को एक पॉइंट मानो तो इससे अलग अलग रे निकलता है, अलग अलग रे निकलता है, अलग अलग एक लाइन निकलता है, एक ही तरफ बढ़ता है, इसको क्या बोलेंगे, रे। मतलब एक ऐसा लाइन जो एक ही तरफ बढ़ रहा हो उसको क्या बोलेंगे, रे बोल देंगे। अच्छा, उसके बाद तुमको बना है कोलिनियर पॉइंट,
मतलब 3 या 3 से अधिक पॉइंट मिले और क्या करे, एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करे, वो क्या होगा, कोलिनियर पॉइंट। उस पॉइंट को बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। और उसके बाद नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब 3 से अधिक पॉइंट मिले और एक कर्व लाइन का फॉर्मेशन करे। अब कर्व लाइन का फॉर्मेशन मतलब टेढ़ा लाइन का फॉर्मेशन करे, वो क्या, नॉन कोलिनियर। उसके बाद पढ़ा एंगल। एंगल क्या होता है, तो दो लाइन या फिर दो रे, एक पॉइंट से दो रे निकले या फिर एक दो लाइन को आपस में हम इंटरसेक्ट करा दें, तो जहां जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा उस पॉइंट के चारों ओर क्या बनेगा, एक घुमावदार बनेगा, एक सर्कल बनेगा, वो क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। उसके बाद क्या, टाइप ऑफ एंगल। एंगल का टाइप पढ़ाए हम तुमको सबसे पहले 0 डिग्री का एंगल। उसके बाद क्या, 90 डिग्री से 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा एंगल। उसके बाद 90 डिग्री के बराबर एंगल। उसके बाद 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच वाला एंगल, ठीक। उसके बाद 180 डिग्री के बराबर इक्वल एंगल। उसके बाद नेक्स्ट क्या, 180 और 270 से के बीच का एंगल। उसके बाद 270 के इक्वल एंगल। उसके बाद 270 और 360 के बीच का एंगल। उसके बाद क्या, 360 डिग्री के इक्वल एंगल, ठीक। एंगल का टाइप होगा। उसके बाद फिर एंगल का दो और टाइप पढ़ा है, दो स्पेसिफिक टाइप पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, जब दो एंगल मिलकर 90 डिग्री बनाता हो, दो एंगल मिलकर क्या बनाता हो, 90 डिग्री। जैसे देखो एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल क्या है, ए है, मान लो एक चीज को थीटा माने, ए है 45 डिग्री का, 45 ई है 60 डिग्री का, क्या 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक। और एक और एंगल है जो क्या है, मान लो इसको हम बीटा बोलते हैं, अरे क्या है, ई है 60 डिग्री का। तो इस दोनों को ऐड करने के बाद 30 प्लस 60 को ऐड किए तो 90 हो गया। तो यही जो इस दोनों मिलाकर जो दोनों होगा, ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ऐसा ही सप्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल आपस में मिले, दो एंगल आपस में जुड़े, मतलब दो एंगल को आपस में ऐड करें और क्या बना दे, 180 बना दे, वो क्या, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, लिख लिए।